Hello students, how are you? All is well. So let us start our class. Have you remember what we have done in our last class? हमने last class में क्या किया याद है? I think we started our new chapter, chapter 3, animals families. So in this chapter we completed one topic, that is methods of breeding. मतलब प्रजनन की विधियाँ, methods of breeding. So now this is turn to next topic in the chapter 3 animals family. So that topics are parental care in animals. एनिमल्स में पेरेंटल केयर है, मतलब जैसे आपके पेरेंट्स आपकी केयर करते हैं ना, वैसे एनिमल्स में के भी पेरेंट्स होते हैं जो उनकी केयर करते हैं. तो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है. और एक और टॉपिक है जो कि लर्निंग टू सर्वाइव. जो अब जस्ट लाइक आप लोग जैसे छोटे बच्चे होते हैं, आपने छोटा बच्चा देखा होगा. छोटा बच्चा कैसे करता है, धीरे धीरे वो मूव करने लगता है, फिर चलने लगता है, फिर धीरे धीरे वो उसकी एजुकेशन होती है, फिर वो एक मेच्योर एक अडल्ट की तरह बिहेव करने लगता है, उसको सर्वाइव करना लाइफ में सीखता है. वैसे ही एनिमल्स के जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों की केयर करते हैं. उसके बाद वो जो एनिमल्स के जो यंग वंस होते हैं, उनके जो बच्चे होते हैं, वो बड़े होकर कैसे सर्वाइव करना है अपने पेरेंट्स की तरह, अपने एडल्ट्स की तरह, तो वो सीखते हैं. सो these are the two topics we are going to take in this class. So let us start. Students, as I told you in our last class what we have completed, this one chapters this topic, methods of breeding. तो in this chapter हमने क्या क्या सीखा कि ब्रीडिंग क्या है. ब्रीडिंग इज अ मैथड, सॉरी, ब्रीडिंग ऑल एनिमल्स प्रोड्यूस देयर यंग वंस लाइक देमसेल्फ. अपने जैसे यंग वंस को वो प्रोड्यूस करते हैं. और ये जो प्रोसेस है, ब्रीडिंग इज़ अ प्रोसेस, जो प्रोसेस है उसे कहते हैं ब्रीडिंग या फिर रिप्रोडक्शन, है ना. अपने जैसे यंग वंस को प्रोड्यूस करना, मतलब यंग वंस को अपने जैसे प्रोड्यूस करना क्या कहलाता है, ब्रीडिंग या रिप्रोडक्शन. एक्चुअली एनिमल्स में रिप्रोडक्शन ही कहा जाता है. ब्रीडिंग अदर्स के लिए यूज़ होती है, लाइक पैरासाइट्स होती हैं ना. तो अभी ये क्लियर हो गया था. इसमें हमने और क्या क्या पूछा, क्या क्या लर्न किया था लास्ट क्लास में. टाइप्स ऑफ वेज ऑफ रिप्रोडक्शन के वेज कितने हैं. 2 टाइप से रिप्रोड्यूस करते हैं एनिमल्स अपने यंग वंस को. फर्स्ट इज बाय लेइंग एग, सेकेंड इज गिविंग बर्थ, है ना. गिविंग बर्थ डायरेक्टली. तो फर्स्ट लेइंग एग्स में क्या करते हैं, बच्चे जो एनिमल्स होते हैं वो एग देते हैं, और उसके बाद उससे वो उनके यंग वंस बाहर निकलते हैं कुछ दिनों के बाद, है ना. उसकी वो हैचिंग होती है. जब एग हैच होते हैं तो फिर क्या होता है, उसमें से जो उनके यंग वंस है बाहर आते हैं, है ना. उसी तरह सेकंड जो वे है गिविंग बर्थ, डायरेक्टली एनिमल जो होती है, फीमेल जो होती है, वो उनके अपने बेबीज़ को डायरेक्ट बर्थ देते हैं ना. सो दिस इज़ द 2 वेज ऑफ रिप्रोडक्शन. So we learned about it in our last class. Now this is turn to next topic, that is parental care. आप देख सकते हैं parental care in पेज नंबर 224, पेज नंबर 224 में आप देख सकते हैं पेरेंटल केयर. पेरेंटल केयर से आपको क्लियरली जैसे पता है, पेरेंट मतलब पेरेंट्स, है ना. पेरेंट्स रिलेटेड टू पेरेंट्स. तो अब जस्ट लाइक आपके पेरेंट्स होते हैं, वो अपने बेबीज़ को केयर करते हैं ना, अभी आपकी केयर करते हैं. जब आप छोटे होते हैं तो उनकी ज़्यादा केयर करते हैं. अभी आपकी एजुकेशन के लिए केयर करते हैं, खाने पीने हर चीज़ का ध्यान रखते हैं. वैसे ही जो एनिमल्स होते हैं, उनके जो पेरेंट्स होते हैं, वो भी अपने बेबीज़ की केयर करते हैं. पर आप लोगों को जानकर बड़ी हैरानी होगी, कुछ एनिमल्स होते हैं जो बिल्कुल अपने जो ऑफ स्प्रिंग होते हैं, मीन्स बच्चे होते हैं, उनकी केयर बिल्कुल भी नहीं करते हैं ना. वो बस उन्हें रिप्रोड्यूस करते हैं और छोड़ देते हैं. पर बहुत जनरली बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो अपने बच्चों की केयर करते हैं. आपने देखा होगा ना, जो काऊ के बेबी होते हैं, काफ, तो वो अपने बेबीज़ को क्या करते हैं, फीडिंग करवाती मदर, उनकी केयर करती रहती है. डक्स अपने बेबीज़ को देखा होगा, डक्स भी अपने बच्चों के खाने पीने का अरेंज करती हैं. जो चिहैन होती है अपने चिक्स को अपने जो विंग्स होते हैं उसके नीचे दबा कर रखती है ना. तो ऐसे एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं. ऐसे कुछ बहुत सारे एनिमल्स जो अपने बेबीज़ को केयर करते हैं. पर कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कि बिल्कुल छोड़ देते हैं. कुछ इनमें ना
इंसेक्ट्स आते हैं, कुछ इंसेक्ट्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा होते हैं, वो अपने बच्चे को छोड़ देते हैं। और जैसे फ़िश होती हैं, वो भी अपने बच्चे के पेरेंट के जो फिश होती है ना, वो अपने ऑफ स्प्रिंग्स की ना केयर नहीं करती, अपने यंग वंस की केयर नहीं करती, उन्हें बस रिप्रोड्यूस करती है, छोड़ देती, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा नंबर में होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। कुछ तो दूसरे एनिमल के से खा लिए जाते हैं, और कुछ बचे हुए जो होते हैं वो अपने आप सर्वाइव करना सीख जाते हैं, है ना। लाइक दिस, अब जैसे कि अभी हमने पढ़ा, लेट्स मूव इन नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 222। आप यहाँ पर देख सकते हैं जैसे कि ये जो डक के बारे में दिखा रहा है, डक अपने चिक्स की केयर करती है, इस कैंगारू अपने बेबी को पाउच पे रख के उसकी केयर करता है, उसकी फीडिंग का, उसकी प्रोटेक्शन का ख्याल रखता है। मंकीज़ अपने बेबीज़ को क्या होता है, अपने हक करके पूरे टाइम रखे रहते हैं, पूरे यहाँ वहाँ कैरी करते रहते हैं। जो वो होता है, क्या नाम है, टर्टल्स होते हैं, वो अपने माउथ में अपने बेबीज़ को लेकर इधर उधर जाते हैं, है ना। लास्ट में हमने क्या देखा था कि जो अपने एग्स होते हैं वो अलग अलग डिफरेंट वे जो रिप्रोड्यूस करते हैं बाय लेइंग एग्स, अंडे देकर जो अपने बच्चों को रिप्रोड्यूस करते हैं। तो वो क्या करते हैं, कुछ जो रेप्टाइल्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपने बैंक ऑफ द रिवर और लेक, वो अपने रेत के नीचे, सैंड के नीचे अपने एग को रख देते हैं, और बाद में वो जो बेबी निकलते हैं वो वापस पानी में आ जाते हैं ना। एम्फीबियंस भी ऐसे ही कुछ करते हैं, है ना। पर अब उनमें से जो इस टाइप कुछ एनिमल्स तो हैं जो अपने बच्चों को की केयर नहीं करते, ऑफ स्प्रिंग की केयर नहीं करते, पर बहुत सारे जो होते हैं वो अपने रखते हैं। जैसे कि आपने मंकीज़ को देखा, वो अपने बेबी को एनी टाइम अपने पास रखता है, कंगारू अपने पाउच पे रखता है ना। आपने देखा होगा जब गाय की भी बेबी होती है तो कितना ध्यान रखती है, कोई से मारे मत, है ना, आसपास आने तक नहीं देती ना, देखा होगा। तो इस तरह जो पेरेंट्स होते हैं अपने बेबीज़ की केयर करते हैं। हियर इज गिवन सम रिमेंबर पॉइंट, आप देख सकते हैं, आप लोग इसको पढ़ लेंगे, इसमें कुछ नहीं है, बस ऐसे ही छोटी छोटी चीज़ें लिखी हुई हैं कि कैसे कैसे बेबीज़ को अपने अपने केयर करते, पेरेंट्स अपनी केयर करते, कौन सा एनिमल किस तरह केयर करते, यही लिखा हुआ है। तो आप इसे थोड़ा थोड़ा पढ़ लेंगे, जैसे मैंने अभी आपको बताया। यहाँ पास एक पॉइंट दिया है, रिमेंबर पॉइंट। टिम्बर वॉल्व्स एंड कोयोट लाइव इन फॉरेस्ट एंड स्नो कवर्ड रीजन्स। टिम्बर का मतलब होता है, टिम्बर वॉल्व्स मतलब होता है टिम्बर वॉल्व्स एंड कोयोट्स। टिम्बर वॉल्व्स मतलब झाड़ियों में जो शियार रहता है ना, वो झाड़ियों का जो सियार होता है, और जो छोटा भेड़िया जिसको, जो कि जहाँ जंगल और फॉरेस्ट स्नो कवर्ड रीजन में रहता है। स्नो कवर्ड रीजन मतलब जहाँ जो बर्फ से जो एरिया ढका रहता है, वैसे रीजन्स में रहते हैं। दे हाउल एंड गिव आउट श्रिल कॉल फॉर इन्फॉर्म अदर मेंबर एंड कीप टुगेदर इवन एट नाइट। वो ना, आप लोगों ने देखा ना, अजीब किस्म से सियार जिसको बोलते हैं, जैकल, उसकी आवाज़, वैसे ही टिम्बर वॉल्व होता है। टिम्बर वॉल्व भेड़िया होता है एक तरह का झाड़ियों का, जो अजीब से अपनी आवाज़ निकालता है। और ये क्या करते हैं, अपने एक साथ रहने के लिए, अपने जो कोई भी खतरे से बचाने के लिए एक अजीब तरह से स्टिल करते हैं, अपनी बहुत खतरनाक टाइप की आवाज़ निकालते हैं, जो बहुत बेकार लगती है। वो अपने मेंबर्स को एक साथ रहने के लिए रात में, और ना वो इन्फॉर्म करते हैं, किसी भी तरह का कोई भी खतरा होता है तो इन्फॉर्म करते हैं। तो मतलब इस तरह पेरेंट्स जो हैं अपने बेबीज़ का केयर करते, प्रोटेक्शन देते हैं, उनकी फीडिंग का ख्याल रखते हैं, उनको बताते हैं कि कैसे कैसे उन्हें सर्वाइव करना है, ठीक है। तो आप लोग इसे एक एक बार रीड कर लेंगे, बहुत ही इजी वर्ड्स में लिखा हुआ है, तो हम बस मैं आपको एक्सप्लेन बस कर दे रही हूँ। आप लोगों ने देखा होगा एलिफेंट का जो बेबी होता है वो क्या करता है, कभी भी एलिफेंट कहीं भी जाती है ना, तो उसका जो उसकी टेल होती है उसको पकड़ा हुआ होता है अपने ट्रंक से, है ना। तो ये बहुत ही मतलब अलग चीज़ है। अब जब भी उनका झुंड होता है, हर्ड मीन्स झुंड होता है, जब भी यहाँ से वहाँ मूव करता है तो उसका बेबी उसको हमेशा करता है। तो आप लोग देखेंगे कि जो ना एलिफेंट है वो अपने यंग को उनकी बहुत ज़्यादा केयर करती है। वो अपने कभी भी अपने यंग वंस को, ऑफ स्प्रिंग को कभी भी अकेले नहीं छोड़ती। तो अभी यहाँ पास कुछ एक क्वेश्चन दिया हुआ है, विच ऑफ दी फॉलोइंग वुड यू रेट एज गुड पेरेंट्स। आप इनमें से कौन कौन से जो एनिमल हैं उनको गुड पेरेंट्स की तरह रेट करेंगे। एलिफेंट, फिश, कैंगारू, फ्रॉग एंड मंकी। तो मंकी अपने बच्चों की बहुत केयर करता है, तो ऑब्वियसली मंकी, है ना।
और फ्रॉग नहीं करता अपने बेबीज़ के, तो इसको गुड पेरेंट्स की तरह नहीं। कैंगारू भी अपने बेबी का बहुत प्रोटेक्ट करता है, इसलिए इट इज़ ऑल्सो अ गुड पेरेंट्स, है ना। तो हम इसे भी रेट कर सकते हैं। फिश अपने बेबीज़ का केयर नहीं करती, छोड़ते हैं इसको। एलिफेंट, तो ये 3 मैमल जो है ना, एलिफेंट, मंकी एंड कैंगारू, वी वुड रेट एज अ गुड पेरेंट्स, हम इनको करेंगे। सो मंकी, kangaroo and elephant. Clear students? Here is given an fascinating facts. तो इसमें ये क्या बताया है, क्रोकोडाइल आर द मोस्ट कैरिंग पेरेंट्स। क्रोकोडाइल जो है, सॉरी नॉट टर्टल, क्रोकोडाइल, इट्स क्रोकोडाइल क्या है, बहुत ज़्यादा मोस्ट कैरिंग पेरेंट्स है। क्रोकोडाइल क्या करता है, क्रोकोडाइल समझते हैं ना, घड़ियाल। क्रोकोडाइल आर दी मोस्ट कैरिंग पेरेंट्स। तो क्रोकोडाइल मीन्स होता है नॉट घड़ियाल, घड़ियाल होता है एलिगेटर, है ना, और क्रोकोडाइल होता है, क्रोकोडाइल मीन्स मगरमच्छ। मगरमच्छ क्या है, सबसे मोस्ट कैरिंग पेरेंट्स हैं। दे नॉट ओनली लुक आफ्टर द एग्स till they hatch but also care for a young one, often for as long as 2 years। देखिए जस्ट लाइक आपको हमने पहले बताया था कि जो रेप्टाइल्स होते हैं, लास्ट क्लास में हमने बताया था रेप्टाइल्स क्या होते हैं, अपने बेबीज़ को जनरली जो एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स होते हैं वो रिवर बैंक या लेक के बैंक में, सी बैंक पे अपने एग्स को छोड़ देते हैं वहाँ पर, और उसके बाद उसकी केयर नहीं करते। जब भी हैच होते हैं वो अपने पानी में आ जाते हैं और अपना सर्वाइव करना सीख जाते हैं। सो जो जितने रेप्टाइल्स हैं, जितने भी फिश हैं, ये अपने फिश तो वाटर में भी अपने लेग को ले करती हैं, देती हैं, है ना। तो अभी क्या है, पर इनमें से क्रोकोडाइल एक ऐसा रेप्टाइल है जो कि अपने बेबी सिर्फ अपने ऐसा मतलब मोस्ट केयरिंग पेरेंट्स बोल सकते हैं इसको, क्योंकि ना ये ना अपने एग्स को देखती नहीं है, सिर्फ इतना ही नहीं देखती कि जब तक वो हैच होता है, वो बार बार केयर करती रही अपने एग को जब तक वो हैच होता है, और हैच होने के बाद जब उनका यंग वंस होता है लगभग 2 साल तक उनकी केयर करती है। और ह्यूमन बीइंग तो के बच्चे तो पेरेंट्स तो बहुत ही केयर करते हैं, बड़े भी हो जाते हैं तब तक केयर करते रहते हैं, है ना। लेकिन जो एनिमल्स है वो कुछ टाइम तक केयर करते हैं। आपने देखा होगा बर्ड्स को, बर्ड्स में क्या होता है, अपनी नेस्ट बनाती हैं, नेस्ट में फिर वो अपने बेबीज एग देती है, फिर वो उनको ऊपर बैठती है, जब वो हैच होते हैं तो उनका पूरा प्रॉपर केयर करती है, फीडिंग करवाती रहती है बार बार, है ना, उनको खाना ला के देती रहती है, फिर उन्हें ले जाके फिर थोड़ा जब तक वो उनकी विंग्स स्ट्रॉन्ग नहीं हो जाते, जब उनके विंग स्ट्रॉन्ग हो जाते तो उनको बाहर ले जाते हैं, फिर उन्हें सिखाते हैं कि वो अपनी प्रोटेक्शन कैसे करें, है ना। तो इस टाइप से क्या होता है, ये सारी चीज़ें करती है। पर ना जो क्रोकोडाइल है वो सबसे मोस्ट केयरिंग पेरेंट्स है, मतलब ये कुछ टाइम के लिए करते हैं, पर जो क्रोकोडाइल है वो 2 साल तक अपने बच्चों की केयर करता है। मदर क्रोकोडाइल यूजेस हर माउथ टू कैरी द यंग वंस अराउंड। अपनी जो उनकी मदर क्रोकोडाइल होती है ना, वो अपने माउथ का यूज़ करती है अपने बच्चों को इधर उधर घुमाने का, ठीक है। सो दिस इज द फैसिनेटिंग फैक्ट समझते हैं ना, रोचक जानकारियाँ जिसको हम कहते हैं, ठीक है। लेट्स मूव नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज लर्निंग टू सर्वाइव। लर्निंग टू सर्वाइव मीन्स होता है मतलब अपने अडल्ट्स की तरह सर्वाइव करने की का सीखना, मतलब उनकी जैसे अडल्ट्स अपने लाइफ को सर्वाइव करते हैं वैसे सीखना। सो आप लोगों ने देखा होगा बच्चे धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं ना, और फिर उनमें क्या होता है, उन्हें नीड की ज़रूरत होती है अपने फूड को एस्केप करने के लिए, अपने एनिमीज से अपनी प्रोटेक्शन के लिए उन्हें क्या होती है, स्किल्स की ज़रूरत होती है। तो वो जो स्किल्स होते हैं, जैसे लाइक मैं आपको बताती हूँ, आप जब तक छोटे थे तब तक घर में रहते थे। पहले जो आपने छोटा बेबी देखा होगा वो केवल पहले तो एकदम रोता रहता है, जब उसे भूख लगती तो वो रोता है, तो मम्मी उसको फीडिंग करवा देती है, फिर धीरे धीरे उसकी जो अपने आसपास चीज़ें होती है वो उठाने से, फिर धीरे धीरे मूव करने लगता है, फिर धीरे धीरे चीज़ें उठाने लगता है, फिर चलने फिरने लगता है। फिर जब आप देखते हैं कि थोड़ा और बड़े होते हैं, 3 साल के बच्चे बेबीज हो जाते हैं, तो फिर उन्हें स्कूल भेजने लगते हैं। तो आप खुद ही कभी सोचा कि हमको स्कूल क्यों भेजा जाता है?
एक्चुअली क्या है, हम लाइफ की जो सर्वाइव करने के लिए जो स्किल्स चाहिए वो हमें डेवलप करने के लिए, कुछ तो मम्मी पापा वहाँ शुरुआत में स्किल्स सिखा देते हैं ना, जैसे बोलने का स्किल्स हो गया, घूमने फिरने बात करने का स्किल्स हो गया, लेकिन हमें लाइफ में सर्वाइव करने के लिए और भी बहुत सारी स्किल्स की ज़रूरत पड़ती है, जिसके लिए हमें स्कूल आना बहुत ज़रूरी है, उसको लर्न करने के लिए। लाइक दिस एनिमल्स के पास को भी, एनिमल्स के जब तक बेबीज होते रहते तब तक वो प्रोटेक्ट करते हैं, उन्हें फीड करवाते हैं, लेकिन जैसे जैसे बड़े होने लगते हैं या तो खुद से या फिर उनके पेरेंट्स क्या करते हैं, उनको आगे सर्वाइव करने के लिए, मतलब सर्वाइव करने के लिए मतलब उनको उनके जो फूड है उसको एस्केप करने के लिए, जो उनका भोजन है उसको कलेक्ट करने के लिए, और अपने जो एनिमीज है जानवर जो और दूसरे दुश्मन जानवर हैं एनिमल्स हैं, उनसे खुद को बचने के लिए, उनकी प्रोटेक्शन के लिए कुछ स्किल्स की ज़रूरत पड़ती है, तो वो धीरे धीरे सीखते हैं, जिसको कहते हैं लर्निंग टू सर्वाइव करने के लिए वो ये सारी चीज़ें स्किल्स सीखना ही लर्निंग टू इस टॉपिक का मेन इस टॉपिक, ये टॉपिक ही है कि लर्निंग टू सर्वाइव, क्या क्या स्किल्स होती है जो कि उन्हें सीखनी पड़ती है। अपनी ये जो अपनी फैमिली में मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो स्किल होता है वो कम्युनिकेशन की होती है। लाइक बेबीज जो होते हैं छोटी छोटी होते हैं, धीरे धीरे माँ पापा बाबू भैया बुआ ऐसा बोलना स्टार्ट करते हैं, फिर खाना पीना पानी एक एक वर्ड बोलना स्टार्ट करते हैं, पहले साउंड बोल सीखते हैं, फिर वो कम्युनिकेट करने लगते हैं अपनी फैमिली से करने के लिए, अपने आसपास के लोगों के साथ कम्युनिकेट कर। लाइक दिस जो एनिमल्स होते हैं ना, उनके बेबीज को भी कम्युनिकेशन सीखना होता है, उनको अपने तरीके से बात करने, आपस में बात करने के लिए, कम्युनिकेशन करने के लिए क्या करना पड़ता है, ये सारी चीज़ें सीखनी पड़ती हैं, उन्हें सीखनी पड़ती है कि मतलब ना अपनी फैमिली में तो फर्स्ट स्किल क्या हुआ, कम्युनिकेशन स्किल का होता है, जो कि एनिमल्स को भी अपनी फैमिली से कम्युनिकेट करने के लिए सीखना होता है। और उसके बाद क्या क्या होता है, कभी भी और ये जो कम्युनिकेशन होता है ये और क्यों इम्पोर्टेंट होता है कि कभी भी जो मेंबर के फैमिली में कोई भी फैमिली मेंबर को भी कोई डेंजर फील करता है और कोई हेल्प चाहता है या फिर उन्हें बताना चाहता है कि यहाँ पर डेंजर है, तो वो उस साउंड को, उस कम्युनिकेशन के थ्रू, उस लैंग्वेज के थ्रू वो उन्हें बता सके। अब आप लोग सोच रहे हैं कि एनिमल्स थोड़ी ना लैंग्वेज बातें करते हैं, नहीं, पर उनकी भी अपनी लैंग्वेज होती है, वो अपने अलग अलग तरह के साउंड से एक दूसरे की से अपनी सेम जो स्पीसीज होती है वो उनसे बातें करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारे लिए बहुत है, तो वो ये मतलब ना अलग अलग तरीके की आवाज़ निकालते हैं, जिससे बताते हैं कि तुम यहाँ मत आओ या फिर हमें हेल्प की ज़रूरत है। वैसे हेल्प तो करनी, एक दूसरे की हेल्प नहीं, खुद से ही अपनी प्रोटेक्शन करते हैं, लेकिन वो इस तरह के साउंड लगाकर एक दूसरे को मतलब अवेयर करते हैं कि यहाँ पास डेंजर है ना। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए दिया है गोरिल्ला, है ना, गोरिल्ला क्या होता है, डरावनी सा एक्सप्रेशन देता है, अगर कुछ खतरा दिखाई देता है तो उसका एक्सप्रेशन एकदम डरावना सा होता है, फियरस होता है, फियरस लुक देता है, जिसका मतलब होता है कि अपने आस पास के लोगों को बोल रहा है कि वो दूर जाओ, या फिर वो अपनी चेस्ट को ठोकता है जोर जोर सिग्नल देने के लिए, अपना चेस्ट को ना जोर जोर मारता है सिग्नल देने के लिए कि वो यहाँ खतरा है और यहाँ से दूर चले जाइए। So students, will continue our next video, okay?